को मेरा प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब खुदा को धन्यवाद देंगे कि उसने हम सबको इतना अच्छा दिन दिया, इतनी अच्छी शाम दी और जिंदगी जमीन पे जिंदा रखा। और हम सब खुदावन को ये भी धन्यवाद देंगे कि मेरी सिस्टर की बेटी का ऑपरेशन अच्छे से होने वाला बन पाया। हम सब उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। और मेरा निवेदन है कि घर का कोई भी सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। हम सब प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद करते प्यारे दयालु पिता परमेश्वर जी, आज के दिन के लिए पिता आपको अच्छे समय के पिता हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर जी कि सच्ची प्रभु आपने हम लोग को आज का दिन दिखाया है। और धन्यवाद करते कि पूरे समय प्रभु आपने हम लोग को अच्छे से रखा और ये शाम दिया कि प्रभु हम सब एक साथ मिल करके आपके आराधना स्तुति करने वाले हो सके पिता। धन्यवाद देते पिता, जितने भी बहन भाई आए प्रभु सबको नाम बनाम आशीष दे पिता। और प्रभु इनको और भी बहुत से बढ़ाए पिता, अपने आत्मिक जीवन पिता इनका पिता इनको बहुत से आशीषित करे प्यारे पिता परमेश्वर जी। धन्यवाद करते दयालु पिता क्योंकि आज ये समय मिला प्रभु कि हमारे घर में प्रभु आपके आराधना स्तुति हो, आपके वचन का बीज हमारे घर में हम सबके जीवन में बोया जाए पिता। प्रार्थना करते प्रभु हमारी भूमि प्रभु उस बीज को ग्रहण करने के लिए तैयार हो सके प्यारे पिता। और धन्यवाद करते प्रभु कि जो भी वचन हम लोग सीखते हैं प्रभु उसके अनुसार प्रभु हम लोग आशीषित होने पाए प्यारे पिता। सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते पिता। और आपके दास हो प्रभु आपकी आशीष को मांगते प्यारे पिता। जो भी वचन में देते प्रभु आपके दया और आपके अनुग्रह में प्रभु हम सब सुनने वाले हो सके पिता। सभी को नाम बना प्रभु और बता की आशीष दो। इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना में चलते हैं। जैसा कि खुदावन का वचन हम सबसे कहता है कि खुदावन यीशु मसीह ने 4 दिन के मरे हुए लाजर को दोबारा से जीवित किया था। तो इस तरह से हम सब भी खुदावन की स्तुति और आराधना करते हैं इसी वचन को लेते हुए। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं तो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझे जान। तेरा बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा मुझे ताकि आई हरियाली। तूने ये किया, तू ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, तू ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी। ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया।
प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये उत्सव में होगा गवाहियों का, जिसके जीवन में कोई भी गवाही है वो गवाही दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परसों मेरे सर में दर्द बहुत तेज हो रहा था और मैंने कल गवाही भी नहीं दी। बाद में मैं सोच रही कि दीदी ने कहा और मैं भूल भी गई थी। मैं खुदावन का धन्यवाद देती हूँ। इतना तेज सर में दर्द हो रहा था कि लग रहा था कि वॉमिट मुझे हो जाएगी। वहां से मैं इतनी जल्दी ऊपर से आई नीचे, ये मुझे डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन होम्योपैथी के पास ले गए तो वहाँ इतनी भीड़, और पंचवानी के पास ले गए वहाँ इतनी भीड़। फिर मैंने कहा इनसे कि चलो ऐसा करो मेडिकल स्टोर से दवाई लाते हैं। उसने कहा ये आपके माइग्रेन हो रहा है, इससे आपके दर्द है, और सुबह अभी खा लीजिएगा, सुबह खा लीजिएगा। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी और जब मैंने दवाई खाई रात में ही बस खाई, सुबह मैंने खाई भी नहीं, बहुत ठीक हो गई। खुदा का धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही पिछले महीने की है। हम लोग ट्यूसडे वहाँ प्रेयर में आए हुए थे भवन में, और हम लोग की हिम्मत नहीं हो पाई हमें कि गवाही देनी है, क्योंकि सब गवाही दे रहे थे। हमने सोचा अब देंगे करते करते, और फिर हम बैठे रह गए। लेकिन हमने सोचा ये गवाही आज हमें याद है कि हम दें कि अभी पिछले महीने इनकी बहुत तबीयत खराब थी। 15 दिन से ज्यादा इनको फीवर हो गया था, वायरल वाला, और दवाइयाँ भी ले रहे थे, फीवर उतर नहीं रहा था। हम लोग बस दुआ प्रार्थना में लगे थे। बहुत ज्यादा ये वीक भी हो गए थे फीवर की वजह से, और लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते कि सच में ये दवा भी लेकर के आए और दुआ भी किया, और परमेश्वर ने चंगाई दी इनको, और उसके चंगाई के लिए ही हम लोग आए थे वहाँ दवाई देने की। सच में परमेश्वर ने इनको 15-20 दिन के बाद इनको बिल्कुल फुल रेस्ट इनको मिल पाया, और धन्यवाद देते कि परमेश्वर ने खुद से चंगा दिया और आज भी अच्छे से हैं। और हम धन्यवाद देते हैं कि अभी पिछले संडे परमेश्वर ने हमारे घर में भौतिक आशीष दिया। हमें अवन चाहिए था, OTG लेकर के आए और परमेश्वर ने दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हम सब भाई बहन अच्छे से यहाँ पे आने वाले हो सके, और धन्यवाद देती हूँ कि रेखा भाभी की सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई। जबकि अभी तो मुझे टाइम नहीं मिला था उनसे बात करने का, लेकिन जैसे कि रास्ते में दीदी ने बताया, तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ कि एक हमारे भाई हैं, हमारे स्कूल में काम करते हैं वो, और 4th प्लेयर है वहाँ के, उनका नाम है विल्सन, और जो है उनकी वाइफ है। तो आज जब मैं अभी दोपहर में घर में थी तो उनका फ़ोन आया, तो मैंने उठाया तो उन्होंने बोला कि वो मुझे बहन मानते हैं। तो कहने लगे हाँ दीदी आपने बात करने के लिए फ़ोन किया था। तो मैंने कहा मैंने तो फ़ोन नहीं किया, लेकिन फिर मैंने उनसे बोला नहीं। मैंने कहा हाँ भैया बताइए। तो कहने लगे दीदी आपने कहा था कि बात करने के लिए। तो हमने कहा अच्छा। और जबकि सुबह उनकी वाइफ से मेरी बात हुई थी, तो वो है क्रिश्चियन, लेकिन असल में उनका बेटा UKG में पढ़ता है, और उस बच्चे के संग थोड़ा सा मतलब मैम ने मतलब वो किया कि मतलब चपरासी का बच्चा है तो उसको मतलब कम नंबर दिए और एक सब्जेक्ट में फेल कर दिया। तो वही उनकी मम्मी से मेरी बात हुई थी, तो बहुत रो रही थी फ़ोन में, कहने लगी और क्या कहते हैं कि मैं बहुत मतलब वो हूँ, और कल मेरे बेटे ने रात भर खाना भी नहीं खाया कि मैम ने ऐसा क्यों किया, और आपके भैया भी जो हैं वो हमारे बच्चे पे ही गुस्सा आ रहे हैं, बोल रहे हैं, और हम पे गुस्सा आ रहे हैं। हमारे रात में घर में किसी ने खाना नहीं खाया दीदी, और हम लोग ऐसे ही भूखे सोए, और बहुत रो रही थी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा परेशान नहीं हुई, खुदा पे विश्वास करके प्रेयर करिए, खुदा न्याय करेगा। हमने कहा रोइए मत, हमने कहा रोने के लिए खुदा ने नहीं कहा, आनंदित रहिए। और उसके बाद फोन रख दिया मैंने। फिर जब उनका फोन आया तो मुझे याद आया, तो मैंने कहा हाँ भाई बताइए। मैंने कहा एक बात बताइए, आपने कहा कि आप खुदा के लोग हैं और प्रेयर करते हैं। हमने कहा जब आप प्रेयर करते हो, जब खुदा को मानते हो, तो फिर अपनी वाइफ पे और अपने बच्चे पे क्यों आप गुस्सा कर रहे हैं? बच्चे की तो गलती नहीं थी, वो तो अपनी मेहनत से जो भी लेकर आया है वो अच्छी चीज है। मैंने कहा वो दुष्ट में आप क्यों सहभागी बन रहे हैं? वो तो चाहते ही कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, कलेश हो करके। तो मैंने कहा हाँ, मैंने ही भाभी से कहा था कि मेरे से बात करवाइएगा। तो मैंने कहा भाभी है? तो कहने लगे हाँ। हमने कहा स्पीकर पे फोन करिए। स्पीकर पे फोन किया तो भाभी हमसे कहने लगी कि दीदी हम कान पकड़ के सॉरी बोलते हैं, खुदा ने कहा है कि झूठ मत बोलो, लेकिन मैंने झूठ बोला कि आपने बोला कि इनसे बात करने के लिए, क्योंकि ये आके फिर गुस्सा हो रहे थे विरोन पे। फिर मैंने दोनों को वचन से समझाया, और मैंने कहा आप खुद इतना वचन में हैं, और मैंने कहा हो सकता है ये खुदा की योजना हो कि मेरे द्वारा आपको कोई बात समझाई जाने वाली हो। और मैंने सब उनको वचन से समझाया एक एक बात,
और फिर दोनों हस्बैंड वाइफ बिल्कुल हैप्पी हो गए। मैंने कहा चलिए सॉरी बोलिए एक दूसरे से। दोनों ने एक दूसरे को सॉरी बोला। मैंने कहा भाभी की फेवरेट क्या है, आइसक्रीम है, आज शाम को जाइए और उनको खिला के लाइए। तो भैया कहने लगे कि सिस्टर आपको कैसे मालूम कि उनको आइसक्रीम अच्छी लगती है? मैंने कहा ये भी खुदा ने मेरे मन में डाला, मुझे नहीं मालूम था। मैंने कहा ऐसी हैप्पी रहिए, खुश रहिए, बच्चे पे मत कुड़कुड़ाइए, अपने जीवन में मत कुड़कुड़ाइए और खुदा में आनंदित रहिए। उसके हाथ को सौंप दीजिए, वो सारे आपके काम को सफल करेगा। और बहुत जल्द हम इस बात की भी गवाही देंगे कि खुदा वाकई में न्याय करने वाला है। उसने बोला है कि तुम चुपचाप रहो, तुम्हारी ओर से लड़ने वाला मैं हूँ। और अगर उस बच्चे के संग ऐसा हुआ है तो खुदा न्याय जरूर करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और मेरी एक गवाही और एक भाई के लिए, अभी कुछ दिन पहले हमने बताया था कि उसका एक्सीडेंट हुआ था और डॉक्टर ने उसको 78 घंटे का टाइम दिया था। वो बहुत, जब उसको लेकर आए थे तो मतलब जो है उसकी सांसें नहीं चल रही थी, क्योंकि जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहाँ वो 1 घंटे पड़ा था और कोई देखने वाला नहीं था। ब्लीडिंग बहुत हो गई थी, सब फट गया था मुंह उसका। तो जब उसको लेके गए, उसका भाई डेंटल में काम करता है, तो 1 घंटे तक उसको सांस दी जा रही थी लेकिन उसकी सांस नहीं आ रही थी। और उसके बाद फिर बहुत ज्यादा वो करने के बाद उसको सांस आई, तो जो पाइप डाल देते हैं ऑक्सीजन वाला उसके मुंह में डाल दिया गया था, सब पूरे टांके लगे थे। और जब मुझे पता चला तो क्योंकि मैं जाती थी और वो मुझे बहुत अच्छे से नमस्ते करते थे, तो एक ही हमारा भी मतलब हो जाता है कि एक व्यवहार बन गया था। तो जब मैं गई और वहाँ पे भी मैंने, उसका भाई थे और बड़ा भाई था, तो कहने लगा आप उनको देख लेंगी, डरेंगी तो नहीं अंदर जाके? मतलब आईसीयू में थे। तो हमने कहा खुदा मेरे साथ है, मैं नहीं डरूंगी। तो मेरा मुंह देखने लगे, मैंने कहा मैं जाऊंगी क्योंकि मैं प्रार्थना करूंगी उनके लिए। और उनका भाई क्योंकि वहाँ काम करता था इसलिए मुझे आईसीयू में जाने को मिला। और जैसे उन्होंने मुझे देखा, वो किसी को पहचान नहीं रहे थे, लेकिन जब जैसे उन्होंने मुझे देखा हाथ उठा के ऐसे नमस्ते किया, तो मैंने भी उनको नमस्ते किया। मैंने कहा बोलिएगा नहीं क्योंकि टांके लगे थे। मैंने कहा आप ठीक हो गए, खुदा ने आपको ठीक कर दिया है। और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि उनका ऑक्सीजन भी हट गया और वो ठीक हो गए हैं एकदम। और मैं सच में हाथ उठा के अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मेरा पिता जो है ना, वो सबको एक समान प्यार करने वाला और सबको एक तुल्य देखने वाला है, बशर्ते कि हम उसके मार्ग पे चले, उसके वचन पे चले और जैसा वो हमसे जीवन में चाहता है वैसा करने वाले हो सके। तो मैं हर एक बात के लिए अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज। सभी को प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब खुदावंद के वचन की ओर चलते हैं जो खुदावंद के राज एक प्रेयर रिक्वेस्ट है कि हमारी जो बड़ी चाची वो एक्सपायर कर गई थी पिछले संडे, तो उनकी दो बेटियां हैं, थोड़ा दोनों ही नॉर्मल हैं और उनको भी बहुत सख्त जरूरत है प्रेयर की, क्योंकि वो पूरे टाइम मम्मी के पास ही लगी रहती हैं। उनको संभालने समझने वाली सिर्फ उनकी मम्मी ही थी। बस यही प्रार्थना करना कि प्रभु उनको बुद्धि समझ दे और जो भी उनका साथ केयरिंग, उनका नेचर उनका अच्छा है, जो भी उनके साथ रहता है। Praise the Lord. आइए हम सब वचन की चलते जो खुदावंद के नाम Praise the Lord. Praise the Lord. Our close language.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. की उत्तम बात की पिता ने हमें एक बार फिर से एकत्रित किया, इकट्ठा किया कि हम पिता के पवित्र वचन को जाने और उसके वचन से अपने जीवन में कुछ सीखने पाए। क्योंकि हमने पाया, हमने देखा, हमने जाना, इस पृथ्वी पर हर तरफ अंधकार और घोर अंधकार है। कोई नहीं है जो मार्ग के विषय में हमें बताए, कोई नहीं है जो हमें ये समझाए कि हमें कहाँ चलना चाहिए और कहाँ पर हमें अपने जीवन में बहुत सी बातों के विषय में अपने पिता पर विश्वास करना चाहिए। देखिए, हम विश्वास तो करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं हम एक संदेह भी करते हैं और वही संदेह निरंतर हमारे जीवन में हमारे पिता से हमें दूर करता है। और जब हम अपने पिता के मरने को रोज खाते हैं और जैसा पिता ने कहा जब हम वैसा करने में चौकसी करते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों कहीं ना कहीं हम उस विश्वास को जो हमारे जीवन में एक संदेह के रूप में होता है अपने जीवन में बदलते हुए देखते हैं। हमेशा याद रखिए, हम यीशु मसीह के वचन को और उसके विश्वास को अपने जीवन में तभी ग्रहण कर पाएंगे जब हम उसमें काम करेंगे। उसने कहा काम करो, क्या करो? काम। कितने मनुष्य क्या चाहता है? क्यों भाई बहन, मनुष्य क्या चाहता है? शांति, खुशी, आनंद। मनुष्य शांति, खुशी, आनंद चाहता है। मनुष्य क्या चाहता है? मनुष्य क्या चाहता है? भाई कह रहे शांति, खुशी, आनंद। मनुष्य चाहता है कि उसे कुछ काम ना करना पड़े और बिना काम करे फल मिल जाए। ताली हो जाए। अभी देखिए गर्मी का सीजन आ रहा है, गर्मी का सीजन आ रहा है। अभी देखिएगा कैसे मनुष्य अपने सारे कामों को छोड़ के, कहीं पर भी जाना हो छोड़ के एसी ऑन करके लेटा रहेगा। मनुष्य काम नहीं करना चाहता। देखिए, वो जानता है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मुझे भूख लगेगी और मुझे खाना नहीं मिलेगा, इसलिए वो उसके लिए तो काम कर लेता है, इतना कर लेता है कि मुझे खाना मिल जाए, लेकिन और किसी चीज के विषय में वो काम करना नहीं चाहता। हमेशा याद रखिए, पिता ने कहा कि आलसी दास
पिता की ओर से कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएगा। और उसने अपने वचन में लिखा है कि जो यहोवा का कार्य आलस्य से करे उस पर हाय। हम बहुत ध्यान से देखें कि खुदा के वचन में विश्वास और खुदा के वचन में बढ़ना जब हम पिता के वचन में काम करते हैं तब होता है। बचपन से क्रिश्चियन है हम, और बचपन से क्रिश्चियन होने के बाद हमें कभी भी यीशु मसीह को नहीं जाना। भाई हम यीशु मसीह के नाम को जानते नहीं थे, हम यीशु मसीह के नाम को लेते थे, और जैसे यीशु मसीह के नाम को लेते थे वैसे ही हम पृथ्वी पर के सारे देवी देवताओं के नाम लेते थे, सबके सामने झुकते थे, सब कुछ करते थे। बचपने से हमने ये किया। क्या किया हमने? बचपने से ये किया। यीशु मसीह के नाम को जाना नहीं, यीशु मसीह के नाम को लिया। केवल मूर्तियों के सामने झुकना यीशु मसीह के नाम को जानना नहीं है, या मूर्तियों के सामने केवल झुकना ही हमने हो जाते हैं देवी देवताओं की आराधना नहीं करी। देवी देवता जानते कौन से हैं? देवी देवता वो आत्माएं हैं जो बहुत सी आत्माएं इस संसार में छोड़ी गई। आप हमेशा याद रखिए, यह नहीं कि हम मूर्ति के सामने बचपने से नहीं झुके, लेकिन हमने झूठ बोला, हमटी डमटी, क्या? हाँ, ऐसा नहीं कि हम मूर्ति के सामने नहीं झुके कभी, हमने भैया कभी मूर्ति के सामने नहीं झुके, लेकिन हमने बुराई की, हम कुरकुराए, हमने दोष लगाया, हमने कहीं ना कहीं पक्षपात किया। ये सब वही देवी देवताओं को पूजने के बराबर है। अर्थात हमने बचपन से ये कार्य किए, लेकिन हमें कहीं पर भी किसी ने नहीं बताया जो तुम कर रहे हो गलत है। सबने कहा बहुत सही, लगे रहो मुन्ना भाई, क्या लगे रहो मुन्ना भाई, ताली है ये। किसी ने कहा कि मुन्ना भाई आप गलत लगे हैं, सबने कहा बहुत सही लगे हो, और लगे रहो मुन्ना भाई। लेकिन एक समय आया, मैं अपने पिता, अपनी माँ, अपने भाई, अपनी बहन, अपने संसार के रिलेटिव, इनसे नहीं जाना खुदा को। एक समय आया जब मेरे अंदर आया कि मैं बाइबल पढूं। अब जब मैं बाइबल के निकट गया, समझ रही हैं आप जिस पिता को देखते हैं, ब्रदर रोहित को, वो ऐसे नहीं थे। लेकिन एक समय आया जब मैं इस बाइबल को मैंने पढ़ना शुरू किया, और जब मैंने बाइबल को पढ़ा तो मैंने किसी से नहीं पूछा कितने समय पढ़ना चाहिए, कितनी बार चूमना चाहिए, कितनी बार चाहते हैं पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कुछ नहीं। मैंने बस सुबह 2-3 मिनट बाइबल पढ़ना शुरू किया। लेकिन मैं अक्सर देखता था, अक्सर मैं क्या देखता था, देखिए सुनिएगा बहुत ध्यान से। मैं अक्सर देखता था कि जो मैंने पढ़ा वो मेरे सामने एक या तो आज ही या तो कल तक में घट जाएगा, यानी कि वो काम मेरे सामने आ जाएगा। और जैसे ही आता वैसे ही मेरे मन में केवल एक बात आती कि बाइबल में लिखा है ये काम ना करना। अब ताली हो जाएगी। कोई किसी ने नहीं बताया। अब मेरे सामने वो काम आया और मैं उसको करने भी जा रहा, लेकिन मैंने एक दिन पहले या तो उसी दिन पढ़ा।
मैंने कहा यार मैंने कहीं तो पढ़ा था ये, और जो पढ़ा था उसमें ये लिखा था कि ऐसा ना करना, और ये चीज मेरे सामने आ गया, मैं क्या करूं? मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। इस तरह से है। हाँ, मुझे ये भी नहीं मालूम भाई क्या होता है, मुझे ये भी नहीं मालूम मैं करने क्या लगा। मेरे मन में केवल एक चीज थी, मैंने पढ़ा है और ये चीज मेरे सामने आई है, मैं नहीं करूंगा क्योंकि बाइबल में लिखा है। मैं ये करने लगा और धीरे धीरे करके यही रूटीन होने लगा। क्या जब मैं बाइबल पढ़ने लगा तो बहुत सी चीजें मुझे समझ में आने लगी और वही रूटीन में आ गया। अब रूटीन में कैसे आया? मैंने काम करा, मैंने काम करना शुरू किया, क्योंकि जो मैंने पढ़ा उसकी जुगाली करना शुरू करा। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, या तो कहीं नहीं पढ़ते तो कोई जना सुनाता है तो पढ़ लेते हैं, तब भी हम विश्वास नहीं करते, हम छोड़ देते हैं वैसे ही, अरे ठीक है बस। नहीं, व्यवस्था कैसे आई? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, व्यवस्था कैसे आई और व्यवस्था क्यों आई? देखिए, किसी को मालूम ही नहीं था पाप क्या है, पाप क्या है किसी को नहीं मालूम। और जब मालूम ही नहीं कि पाप क्या है तो आदमी करे नहीं करे। तो खुदा ने क्या करा? उन्हें जाके बताया मूसा के जरिए कि देखो ये करोगे तो इसकी ये सजा है। ताली नहीं बजाएंगे? ये करोगे तो इसकी ये सजा है, ये करोगे तो इसकी ये सजा है। अब सब जैसे लॉ, जैसे आप लॉ कहते हैं, लॉ जैसे कि हर एक अपराध की एक सजा है, तो वैसे ही एक लॉ, एक न्याय इस पृथ्वी पर व्यवस्था के जरिए आ गया। अब जरिए कैसे आया? अब जिसने ये पढ़ लिया, जिसने ये जान लिया कि ये करने के कारण मुझे ये सजा मिलेगी, और उसके बावजूद वो कर रहा है, तो वो पाप का भागीदारी ठहरेगा। अर्थात यही बात मेरे साथ घटी। मुझे मालूम नहीं था, अनजाने में मैं सारे देवी देवता हर चीज को पूछता और हर चीज को करता, लेकिन पता नहीं कहां उसने पहले अपने वचन के निकट लाके मुझे पढ़ाया, और जब मैंने जाना तो मेरे जीवन से वो बातें, वो घृणित काम धीरे धीरे छूटे। अब आज हम बहुत आसानी से अपने पिता पर दोष लगाते हैं कि खुदा बहुत सी चीजों में हमें फलवंत नहीं करता। हमारे जीवन में पिता बहुत सी चीजों को आशीषित दिया है, करा है, लेकिन बहुत सी बातें हैं जिनके कारण हम विचलित रहते हैं। तो हमेशा याद रखिए, एक समय है और इससे पहले कि वो समय आए, पिता तुम्हें तैयार करेगा। और पिता हमें वचन में बताता है कि तुम बहुत तायस से जैसा लिखा वैसा करने में चौकसी करो, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे यिर्मयाह उसका दूसरा अध्याय। हे खुदा, यिर्मयाह उसका दूसरा अध्याय। पहली आयत, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हालेलुया। हालेलुया।
खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाए। मैं अभी जो बातें कह रहा था वो बात अभी हमने पढ़ ली। मैंने क्या कहा आपसे? क्यों बहन मैंने आपसे क्या कहा? अभी मैं क्या कह रहा था? जो बातें कह रहे अरे आप क्या बताइए, पूछ दिया मैंने। क्या कहा अभी मैंने? जो बातें हम कहते हैं हमारे सामने आ जाती हैं। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। मैंने अभी आपको बताया, अभी आपको लोगों के सामने ये बात मैं कह रहा था कि मैंने जो पढ़ा वो आज और कल में मेरे सामने घटता था, और जब घटता तो मैं उस चीज को बहुत प्यार से करने जा रहा था और बहुत मन से। लेकिन मुझे मालूम बाइबल में मैंने ये पढ़ा। अच्छा, मेरे पिता ने मुझे नहीं रोका, मेरी माँ ने नहीं रोका, मेरे भाइयों ने नहीं रोका, मेरी बहन ने नहीं रोका, किसी को मालूम ही नहीं। लेकिन एक है जो उसने मुझे अपने वचन के द्वारा बताया। अब यहोवा का वचन जब हमारे पास पहुंचा तो मैंने करा क्या? डिपेंड करता ही है। मैंने बाइबल पढ़ी, मैंने अपने पिता का भय माना, मैंने बहुत सी बातों को सीखा, मैंने प्रकाशनों की बातों को अपने मन में पूरी रीति से स्थिर कर लिया। लेकिन मेरा कैरेक्टर कैसा है, बात तो ये निर्भर करता है ना। अब कैरेक्टर आपका प्रकाशनों की बातों को ग्रहण करने से या बाइबल को पढ़ने से या बहुत ज्यादा पिता के वचन को समझने से नहीं होगा। कैरेक्टर आपका तब सही होगा जब आप ये बात का विश्वास करें कि जो मैंने पढ़ा वो सत्य है और उस सत्य पर मुझे चलना है। आप जितना चलेंगे उतना फलवंत होंगे। ऐसा नहीं है कि इसको आप 10 किलो खरीद लें, ऐसा नहीं है कि इसको आप 1 किलो खरीदें, और ऐसा भी नहीं है कि आपके पास पैसा ज्यादा है आपके पास पैसा कम है। ये इतना है कि पिता के खत्ते सदा भरे रहेंगे और आपके टोकरे भर जाएंगे, लेकिन तब मिलेगा जब आप चलेंगे। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यिर्मयाह उसका 2 अध्याय और उसकी पहली आयत क्या लिखा? अब बहन सुच्ची, यहोवा का वचन पहुंचा, तो यहोवा का वचन पहुंचा तो आपने क्या किया? जब खुदा का वचन जो मेरे पास पहुंचा तो मैं उस पर चलने की कोशिश करी। मैंने जैसा वो मेरे जीवन से चाहता है वैसा चलने की मैंने कोशिश करी। ये तो नहीं कहूंगी कि मैं पूरा वैसे ही चल पाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ हद से हद कि जो उसने मुझे जो चीजें समझाई हैं उसको मैं अपने जीवन में फॉलो करूँ और अपने द्वारा लोगों को भी बांटूं ताकि वो भी इस सत्य को जाने। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। कर दो। बहन ने बताया मैंने चलने की कोशिश करी, और कितनी कोशिश करी ये मुझे नहीं मालूम, और मैंने अपने जीवन से उन बातों को बहुत से लोगों को बताना भी शुरू किया। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। लेकिन मैंने कहा कि जब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा तो मैंने करा क्या? मैंने कहा मैंने चलने की कोशिश करी। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि जब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, हो सकता है उस समय मैं चर्च के अंदर हूं, हो सकता है उस समय मैं मीटिंग में बैठा हूं, हो सकता है उस समय मैं कहीं आइसक्रीम के ठेले पे कॉर्नेटो खा रहा हूं, हो सकता है मैं मूंगफली के छिलके तोड़ के चटनी लगा के खाने में जुटा हूं, और यहोवा का वचन तब मेरे पास पहुंचा। मैं कहीं पर भी हूंगा और मुझे यहोवा का वचन पहुंचा। अब क्योंकि वो पहुंचाने वाला जानता है कि मुझे कैसे पहुंचाना है। बात सही नहीं? आप बताइए भाई विमल,
कि जब मूसा के पास यहोवा का वचन पहुंचा तो मूसा प्रार्थना कर रहा था। खड़े हो जाइए। जब मूसा के पास खुदा का वचन पहुंचा तो मूसा क्या कर रहा था? पत्नी को ना देखिए। ऐसे ही जब यीशु मसीह ने कहा 12 शिष्यों से कि तुम है नहीं, जब बुझाते हैं यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, तो सब शिष्य एक दूसरे को देखने लगे। फिर यीशु मसीह ने कहा वो क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। जब यीशु मसीह का वचन या खुदा का वचन मूसा के पास पहुंचा तो मूसा क्या कर रहा था? बैठे भाई। सिस्टर है, सिस्टर खड़ी हो जाइए। हाँ, जब मूसा के पास यहोवा का वचन पहुंचा तो मूसा क्या कर रहा था? मूसा एक जगह पे बैठा था, अपने ससुर की ढेर बकरियों को चरा रहा था। गाड़ियों में आग लगा। बहुत बढ़िया, चलिए समझ गए। मूसा काम कर रहा था। मैं क्या कह रहा हूं? हम लोग को ये सिखाया गया है कि प्रार्थना करो तो दर्शन मिलेगा, उपवास रखो तो दर्शन मिलेगा, मन से भला चाहे जितना भूख लग रही है, समझिए। लेकिन मूसा क्या कर रहा था? काम कर रहा है। हमेशा याद रखिए, सैमुअल क्या कर रहा था जब यहोवा का वचन उसको पास पहुंचा? खड़े होइए। ये रहिए। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, बैठिए। आप बैठिए भैया, सही कहा, घबराहट आई जाती है सब। हम तो आराम से नॉर्मल तरीके पूछते हैं बहन क्या कहा, सब घबराने लगते हैं। अब बताइए, एक काम कर रहा है, एक सो रहा है, ताली नहीं जाएंगे? एक काम कर रहा था भाई, भैया बकरी चरा रहा, और तब उसके पास यहोवा का वचन पहुंचा मूसा के पास, और सैमुअल सो रहा, मंदिर में सो रहा। सैमुअल तब खुदा का वचन सैमुअल के पास पहुंचा। जब यहोवा का दर्शन बहुत दुर्लभ था। पते को समझे? आपके पास जब यहोवा का वचन पहुंचा तो आप क्या कर रहे थे? बात यह, क्या कर रहे थे आप जब आपके पास यहोवा का वचन पहुंचा? हमने पढ़ा सैमुअल सो रहा था, हमने पढ़ा मूसा अपने ससुर की गुलामी कर रहा था और जाते भेड़ों को चरा रहा था। लेकिन जब मेरे पास पहुंचा तो मैं क्या कर रहा था? बहन सुच्ची ने कहा जब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा तो मैंने उस पर चलना, और मैं कितना चला ये मुझे नहीं मालूम, ये मेरा खुदा जाने। लेकिन बहन सुच्ची, जब यहोवा का वचन आपके पास पहुंचा तो आप तुरंत नहीं चले। यही बातें हैं जो हमें सीखना है। बहन ने कहा जब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा तो मैं उस पर चलने लगी, उस पर चली, और मुझे नहीं मालूम कि मैं कहां तक से चली। लेकिन हकीकत बात ये कि जब यहोवा का वचन बहन के पास पहुंचा तो बहन एकदम से नहीं चली। तो उस समय जब यहोवा का वचन पहुंचा तो ये क्या कर रही थी? फिर वो वाली बात, काम क्या? संसारिक काम।
हमेशा याद रखिए, जब यहोवा का वचन पहुंचता है तो कुछ मनुष्य तो जब पहुंचा वैसे ही उनके अंदर खलबली शुरू का मतलब कि अब भैया बोरिया बिस्तर लपेटो। लेकिन कुछ आपने देखा होगा अनाउंसमेंट हो रहा, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर मरुधर एक्सप्रेस आ रही है। अब जैसे अनाउंसमेंट हुआ तो सब जगह जल्दी जल्दी जो बैठे थे वो उठा के अपना सामान पैक। लेकिन कुछ लोगों को देखिए वो बैठे हैं, अरे अभी तो अनाउंसमेंट होना शुरू करा, अभी आधा घंटे तक ये बोलते रहे तब आएगी, ताली नहीं मिलेंगे। तो जब यहोवा का वचन पहुंचा तो बहुत से लोग जैसे ही पहुंचा उसी दिन से वो शुरू हो जाते काम। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उस वचन को सुनते रहते हैं। बैठिए सिस्टर, क्योंकि बहुत सी भूमि ऐसी होती है जैसे ही पानी डालो तुरंत वो खेती के लिए तैयार। लेकिन बहुत सी भूमि ऐसी है उसमें पानी डालते रहो, रोज डालते रहो, रोज पानी डालो, अभी भी तैयार नहीं। अरे यार 1.5 महीने पानी डाल चुकी है, 1.5 महीने से पानी पी रही है जमीन, लेकिन पता नहीं क्यों अभी तक तैयारी में। जब आओ तो फिर वैसे सूखी बन जाए, इतना पानी डाल चुके हैं। और कोई भूमि तो 2 साल से पानी पी रही है और अभी तक बंजर। हमेशा याद रखिए, हकीकत बात ये कि जब यहोवा का वचन पहुंचा हमारे पास तो ना हम उसे समझने के लिए हमारे पास समझ थी और ना उसको जानने के लिए हमारे पास बुद्धि थी। हम पूरी तरीके से निर्बल थे। लेकिन धीरे धीरे उसने हमें समझाना शुरू किया, बुद्धि देना शुरू किया। और बुद्धि क्या मिली, आइए पढ़ें। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, जा और यरूशलेम से पुकार कर यह सुना दे, यहोवा ये कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के सब का प्रेम मुझे स्मरण आता है। देखा आपने, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है। जा और जाकर यरूशलेम में पुकार के यह सुना दे, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है। कैसे तू मुझे पहले प्यार करता था, नहीं है? कितना प्यार करता था तू, है? जैसे ही वचन का नाम सुनता था, जैसे ही प्रार्थना का नाम सुनता था, जैसे ही गीत सुनता था, तू दौड़े दौड़े चला आता था, है? कहां गया तेरा वो प्रेम, कहां गया तेरा वो स्नेह? अब जैसे तेरे अंदर की आग बुझ सी गई है। हेलो, तेरे अंदर की आग, अब वचन को जानने के लिए, वचन में बैठने के लिए तेरे अंदर कोई आग लगी नहीं रहती। हमेशा याद रखिए, उसने कहा इस भूख को और बढ़ाओ,
और इस आग को और पिता के वचन से जलाओ। जितना ज्यादा भूखे होगे उतना अधिक तृप्त होगे। अब हमें प्रार्थना सभा में जाने, बैठने या वचन को सुनने में इतना इंटरेस्ट रह नहीं गया। क्या कह रहा वो? दूसरी आयत में क्या लिखा? जा और यरूशलेम में पुकार का यह सुना दे, यहोवा कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है। क्या बात थी जैसे तू चलता था, क्या बात थी जैसे तू मेरे वचन को पढ़ता था, है? सुबह जैसे ही उठता था वैसे तेरे मन में रहता था कि मैं पानी नहीं पीऊंगा, चाय नहीं पीऊंगा, पहले मैं तेरे वचन को पढ़ूंगा। अब तो तू नाश्ता भी कर लेता, डकार भी ले लेता है। ताली बजाएं। तेरे अंदर पहले ये था कि तू घर से बाहर पैर निकालता नहीं था बिना वचन को पढ़े, लेकिन अब तो तू पूरा लुल्लू घूम के आ जाता है और लुल्लू ने उल्लू कर दिया। क्या कर दिया? मुझे याद है कि एक समय ये था कि तू जब बिछौने से उठता था तो अपने आप को फ्रेश करके बिना चाय पिए, बिना पानी पिए सबसे पहले बाइबल पढ़ता था। लेकिन अब पहले अदरक की चाय, पराठे, पराठे, ठीक, और फिर उसके बाद जब खा पी के डकार लेके मोटा ताजा बकरा हो गया, फिर उसके बाद धीरे से यदि स्मरण रहा तो बाइबल लेके बैठ। या दी या दी कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा? नहीं भाई, हमने देखा पहले भाई की प्रार्थना जो है वो 5 बजे एकदम एक्यूरेट स्टार्ट हो जाती थी। अब देखते हैं प्रार्थना कम से कम कभी 5:30 बजे हो रही, कभी 6 बजे हो रही, कभी 7 बजे हो रही। अब 5 बजे एकदम करेक्ट स्टार्ट नहीं करते। ऐसा है क्या? आज भी 5:30 का समय था और हम यहाँ कितने बजे आ गए? 5 पे शुरू हो गया था ना। ये कैसा लगाव है तुम्हें? लोग तो जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं वैसे वैसे उनका समय 5 से 5:15, 5:20, 6, 7 बज जाता है। हमने देखा कि तुमने तो जो समय दिया उससे आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट पहले ही पहुंचते हो। 16 साल से तुम इसी तरीके से चल रहे हो क्या? एक बात समझ लेना, मैं लाख प्रचार करूं अच्छा, लेकिन मेरा चलना वचन के अनुसार ना। आज भी लोग जानते हैं, सब जानते हैं, सब देखते हैं, जो वचन देखता है कहता 5 बजे मीटिंग शुरू हो जाएगी। बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा 5:05। ये क्यों हो रहा है? मैंने आपसे कहा ना कि जितना काम करेंगे आप वो उतना आपको फल देगा। काम है क्या? विश्वास की रखवाली कर। ताली नहीं रहेंगी? आपने किसी को विश्वास की रखवाली करते देखा? हा? उसने कहा जो कुछ तुझे मिला उसे थामे रख और अंत समय तक बना रहे। हेलो, ये बातें पृथ्वी या किसी मनुष्य की नहीं है कि आज मैं एक मनुष्य से ज्यादा प्यार करता हूं और
1 महीने के बाद उस मनुष्य से मैं इतनी घृणा, इतनी नफरत करता हूं कि उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। आप देखते हैं मनुष्य के साथ ऐसा होता है। ऐसा होता है कि पहले हमें वो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब हम उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहते। वचन के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते कि वो वचन खुदा है और इसका प्रेम सदा तुम्हारे ऊपर सदैव एक सा बना रहता है। और उसने कहा, अब जो सबसे ऊंची चोटी पर सांप की प्रतिमा की ओर दृष्टि करेगा, पीतल की सांप की प्रतिमा की ओर, और विश्वास करेगा, उसी का उद्धार होगा। याद रखो, विश्वास क्या है? सृष्टि विश्वास क्या है? खुदा को मानना और उसके वचन को। सृष्टि ने कहा विश्वास खुदा को मानना और उसके वचन में चलना है। अब मैं आपको बताऊं, विश्वास है बीज। उसे कहा बीज जो पत्थरी भूमि पर गिरे, सड़क के किनारे गिरे, झाड़ियों में गिरे, बीज है वचन, और वचन है विश्वास। उसने कहा यदि तू विश्वास करेगी तो खुदा के काम को देगी। ऐसे पढ़ने में तो ये केवल एक हिंदी और इंग्लिश की पुस्तक है, लेकिन जब हम इसको विश्वास से पढ़ते हैं तब ये काम करता है। जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो जाएगा। विश्वास कर, तब तू उद्धार पाएगी। वे विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास वचन है, विश्वास बीज है, और इसी बीज को शैतान घात लगाए बैठा रहता है, कब फाड़ खाए। देखिए, बीज बोने के बाद भी, पृथ्वी पर बीज बोने के बाद भी किसान क्या करता है? उस भूमि की रखवाली करता है। बहन सुच्ची, ये बताइए कि जब किसान भूमि में बीज बो देता है तो उसके बाद वो क्या चला जाता है? फिर क्या करता है? रखवाली करता है, उसकी देखभाल करता है। क्या रखवाली करता है? कि मतलब जो है बीज जीव जंतु ना खा ले आके। ये जीव जंतुओं को मालूम है कि बीज भूमि के अंदर है और वो टोट से खोदते हैं। ताली नहीं बजाएंगे? टोट से खोद के बीज को निकाल के खाएंगे। दैट इज गॉड ब्लेस यू। ठीक इसी तरीके से जब वचन को हम पढ़ते हैं तो बीज हमारी भूमि में आता है, और जैसे ही बाइबल बंद करते हैं, हम चलने लगते हैं, तो पिता हमें स्मरण दिलाता है, देख तूने अभी क्या पढ़ा था, तूने अभी क्या पढ़ा था, और जब तेरे साथ घटा तो तू पूरे अविश्वासियों की तरह काम कर रहा है। कलाम कह रहा दूसरी आयत में, यिर्मयाह उसका 2:2 में, जहाँ यरूशलेम में पुकार का याद सुना दे, यह कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, जहाँ भूमि ज्योति बोई ना गई। तू मेरे पीछे पीछे चली, जहाँ भूमि ज्योति बोई नहीं गई थी। दूर दूर तक कुछ नहीं था, लेकिन तब भी तू मेरे पीछे चली। अब क्या हुआ? अब तूने पीछे चलना छोड़ दिया। मालूम है कलाम में क्या लिखा है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
5वीं आयत पढ़ें। यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे पुरखों ने मुझसे कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए। अब चलना छोड़ दिया, दूर हट गए। तुमने क्या मेरे अंदर ऐसी कुटिलता देख ली? मुझसे दूर हो हट गए। क्या कुटिलता देख ली? अब तुम्हारा विश्वास पहले ऐसा नहीं है? क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि जो तुम्हारे अंदर है वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है? देखिए, हमेशा याद रखिए, कुछ ना कुछ तो हमने देखा कि हम वचन को अपने जीवन में पहले के समान आदर और स्नेह नहीं दे। क्या देखा? पूछ तो ना, तुमने क्या कुटिलता देखी मेरे अंदर? 5वीं आयत पढ़ो, देखिए क्या कह रहा है। यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझसे कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए। ये देखिए आप, हल्का 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 पीछे हटने लगे। कैसे शुरू होता है? वचन से पहला जैसा स्नेह, पहला जैसा प्रेम कैसे खत्म होता है? हल्का हल्का, धीरे धीरे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे। लेकिन धीरे 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 हटते हटते हम किसी और के पीछे चलने लगते हैं और हमें ये पता भी नहीं लगता। शैतान हमें ये बताता ही नहीं है, शैतान हम पर ये जताता ही नहीं है कि तुमने खुदा के मार्ग को छोड़ के शैतान के मार्ग पर हो लिए हो। हमें ऐसा लगता है कि हम अपने खुदा के मार्ग पर ही चल रहे हैं। मालूम है क्या लिखा है कलाम में? और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए। यानी कि जैसे तुम पहले मुझसे स्नेह करते थे, मुझसे प्रेम करते थे, तुमने धीरे धीरे वैसा स्नेह प्रेम छोड़ दिया। अब तुमने मेरे अंदर ऐसी क्या कुटिलता देख ली कि तुमने मेरे पीछे चलना छोड़ के निकम्मी वस्तुओं के पीछे चलना शुरू कर। और ये बात आपको मालूम है वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा है, जब धर्मी मनुष्य मार्ग से भटक जाता है। आपको मालूम है धर्मी मनुष्य के विषय में मालूम है आपको? वो सारी आज्ञाओं को मानता, पिता का वचन मानता, पिता के वचन में चलता। और धर्मी मनुष्य भी मार्ग से जब भटक जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि मैं धर्म के मार्ग पर ही चल रहा हूं, लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पाता। दाऊद कह रहा, ताली मिलाएंगे, दाऊद कह रहा, क्या कह रहा? दाऊद कह रहा, ऐसा कौन है? अरे वाह, दाऊद को मालूम ही नहीं कि दाऊद ने कौन सा पाप कर दिया। ताली बजाइए। दाऊद बाबा को मालूम ही नहीं कि दाऊद बाबा ने क्या काम कर दिया। नादान, क्या क्या भविष्य होता था वो? नादान था। अगर मैं गलत ना हूं तो खुदा मुझे माफ करे। दाऊद कह रहा, मुझे बता ऐसा कौन है? उसने कहा कि एक आदमी ऐसा है जिसके पास सारी सब कुछ भेड़े हैं, सब कुछ है, लेकिन एक आदमी ऐसा जिसके पास एक ही भेड़, और वो जिसके पास 100 भेड़ और खरबों और किसी की घटी नहीं, उसने उन खरबों और 100 सबको छोड़ के उसकी एक ले ली और उसे घात कर दिया। अब दाऊद को गुस्सा आ गया
और क्या कौन है? कौन? दाऊद बाबा भटक गए। यस, भटक गए। और दाऊद बाबा को मालूम भी नहीं कि मैं भटक गया। भटक गया। आया था ना, घोषित कर दिए गए हैं कि हम पागल हैं। हमारे पास अब कोई नहीं आता, और जो आते हैं उनको भी मना करते हैं कि इसके पास ना जाओ। उसको कहाँ बुला लिया तुमने? उसको ना बुलाना, अब उसकी ना सुनना, वो तुम्हें अपने जैसा बना देगा। घोषित कर दिया गया है क्या? घोषित कर दिया गया कि वो पागल है। अब हमारे पास कोई नहीं आता, पता नहीं कहां से आप लोग हमें बुला लेते। सोच समझ के बुलाया गया। ताली बजाइए। हमारे पास कोई नहीं आता, सबने घोषित कर दिया, पागल हो गया। देखो, ना उसे वचन प्रचार करना आता और ना उसे बात करनी आती। उसको तो हम कभी ना बुलाएं। लेकिन अगर मैं भाई मनुष्य की बात सुनता तो कब का खुदा के वचन से मैं फिर गया। मैंने कभी मनुष्य की बात सुनी नहीं। क्या लोगों ने कहा तुम पागल हो गए? मैंने कहा हाँ, मैं बहुत बड़ा वाला पागल। लोगों ने कहा तुम्हें वचन प्रचार नहीं करना था? मैंने कहा हाँ, मुझे वचन प्रचार करना मुझे सिखाओ। अब तुम मेरे साथ रोज चलो और मुझे सिखाओ। तो पता लगा भाग गया। अभी तक जब से मैं वचन प्रचार कर रहा हूं, अभी आज का, मैंने कोई अपनी बात बताई? वचन से ही बताया ना। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, धर्मी मनुष्य को खुद नहीं मालूम होता कि कब वो मार्ग से भटक गया। इसलिए मैं हमेशा वचन में कहता हूं, प्रार्थना में कहता हूं, हर एक जने से कहता हूं कि मैं आपका एक सेवक हूं। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मैं उसे आते तुम पर प्रभुताई करूंगा, मैं तुम्हारा गुरु हूं। ऐसा है, देखो, पहले मेरे लिए एक सफेद चादर का बढ़िया सा स्थान तैयार करो जिसपे मैं बैठूंगा। एक गिलास पानी रखो, एक गुलदस्ता रखो, है, और जब मैं आऊं तो पहले मुझे चाय, दालमोट, बिस्किट खिलाओ। पहले मैं अपनी खातिर पानी कराऊंगा, फिर उसके बाद मैं वचन बोलूंगा। मैं कभी भी कोई चीज नहीं देखता। क्यों नहीं देखता? क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं एक सेवक हूं और मैं आप लोगों के बीच में एक दास के रूप में भेजा गया हूं। और जो अपने आप को दास समझता और दास के रूप में बना रहना चाहता है, वो प्रभु के वचन का भय मानना सदा मानेगा। हमेशा याद रखिए, मनुष्य सबसे पहले आपको खुदा के वचन को बोलने के कारण बहुत से मनुष्य आपको खुदा का याजक समझ के आपको बड़ी उपाधि दे देंगे। और फांसी का फंदा थोड़ा देखिए ऊंचा होता है। ताली बजाइए। कभी भी आपने फंदा देखा? वो कितना नीचे होता है। ताली बजाइए। और धीरे से शैतान जो पास्टर साहब होते हैं उसको वहीं पर टांगता है। धीरे धीरे, ये बात सच बता रहा हूं मैं आपको। आप देखिए, पहले क्या था? पहले जब शुरू किया बाइबल खोल के प्रचार करना, तो आपको भी खूब प्यार से प्रार्थना करते थे, खूब अच्छे से। अब पास्टर साहब को बुलाओ, वो आते नहीं और अपना रुतबा दिखाते हैं। तो पास्टर साहब को शैतान ऊंचा कर रहा है। क्या? क्योंकि अभी सच नहीं हुआ फंदा, थोड़ा ऊंचा और जाओ। हमेशा याद रखिए, वो जाल में फंसाता है। मुझे मालूम है कि जब मैं प्रचार करने निकला तो आदर और महिमा के योग्य एक खुदा है, उसे आदर और महिमा मिलनी चाहिए।
अब आप उस महिमा को, उस आदर को मुझे देने लगे और मैं बहुत अच्छे से उसको हजम करने लगा, तो समझिएगा कि मैं एक ऐसा बकरा मोटा ताजा होके तैयार हो गया हूं जिसकी बलि चढ़ने वाली है। बड़ी मजा आती है। देखिए, तुम्हें वचन प्रचार करना हमें नहीं आता, हमारे साथ चलो रोज और हमें सिखाओ। तो पता चला पानी आता 5 बजे, 5 बजे तो पानी आता, कैसे चल पाएंगे? यही बातें हैं। कलाम कह रहा, वचन कह रहा दाऊद से भविष्यवक्ता के द्वारा, बहुत बड़ा पाप हो गया। दाऊद कह रहा कौन है वो, बुलाओ उसको सजा दी जाएगी। ठीक इसी तरीके से हमें ये स्मरण रखना है कि बहुत अभिषिक्त लोग भी भटके हैं, लेकिन पिता ने उनके भटकने ज्यादा देर तक समय तक बने नहीं दिया। इसलिए अपने ऊपर ये घमंड ना करो कि मैं इतने साल से प्रचार कर रहा हूं या मैं रोज प्रचार करता हूं। ये घमंड करो कि हम उसे जानते हैं। इसीलिए ये प्रार्थना महासभा रोज चल रही। इस महासभा को चलने का कोई दूसरा कारण नहीं है। इस महासभा को चलने का केवल एक कारण है कि हम अपने पिता को जानते हैं और हमारा पिता हमें बहुत आयत से बढ़ाना जानता है। हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन सोचिए कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यिर्मयाह उसका 2 अध्याय और उसकी 2 आयत में, यरूशलेम से पुकार ये सुना दे, यहोवा यह कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, जहाँ भूमि ज्योति कोई ना गई थी। या कुछ नहीं था, लेकिन तब भी तू मेरे पीछे पीछे चली। अब तुझे क्या हो गया? तू खा पी के मोटा ताजा बकरा बन गया। बकरा किस्तों पे है। 3 आयत में क्या लिखा? इस्राएल यहोवा के लिए पवित्र और उसकी पहली उपज थी। उसे खाने वाले सब दोषी ठहरेंगे और विपत्ति में पड़ेंगे। यहोवा की यही वाणी है। जिसने मेरे पीछे चलने से मना किया और या मेरे पीछे चलने वालों की निंदा करी, सब विपत्ति में पड़ेंगे। वह स्वयं तो प्रचार करते नहीं, वह स्वयं तो वचन को प्रार्थना में बोलते नहीं, बल्कि जो करते हैं उन्हें मना करते हैं। कह रहा विपत्ति में पड़ेंगे वे जितों ने मेरी पहली उपज, क्या पहली उपज को मेरे पीछे चलने से मना करा। सोचिए आप, बताइए क्या होगा उनका, जो न स्वयं वचन में चलते हैं बल्कि वचन में चलने वालों की निंदा करते और उन्हें मना करते। विपत्ति में पड़ेंगे वे। इसलिए तुम मुंह से कुछ ना कहो, तुम चुपचाप चलते रहो। तुम्हें न्याय करने नहीं है कि देखिए भैया हम तो प्रार्थना कर रहे हैं हमारे विषय में, कुछ नहीं, जो बोल रहा बोलने दो। बल्कि एक गिलास रूह अफ़ज़ा पिला दो उनको। क्या बोले? रूह अफ़ज़ा। हाँ, उनके विषय में कुछ ना हो। जब वह मेरे पास आते हैं, अच्छा ये बात बता दूंगा आपको, सब यादों की तरफ देखें। मुझे मालूम, मुझे पूरा मालूम और मुझे खुदा बताता है
कि कौन तेरे विरोध में तेरी निंदा करता है। और जब वो मेरे सामने आते हैं तो मैं उनको बहुत अच्छे से प्रार्थना करता हूँ, उनके लिए बहुत अच्छे से बातें करता हूँ, और ऐसे भी मेरे हृदय में उनके विषय में कुछ भी नहीं है। सच है। लेकिन क्या है, खुदा कह रहा है वो विपत्ति में पड़ेंगे। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, धन्य है वे जो मेरे वचन में चलते और बने रहते हैं। हम सब एक मनुष्य और एक भाप, एक मिट्टी के तिनके हैं। हम किसी का भला या बुरा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम प्रार्थना कर सकते हैं। और यही हमारे पिता ने हमें सिखाया कि जाओ और अपने निर्बल भाई बहनों के लिए प्रार्थना करो, उन्हें मेरे वचन को बताओ, और जब वे मेरे वचन में बढ़े तब तुम्हारे पिता को आदर और महिमा मिलेगी। आमीन, आमीन। माजा अगरबत्ती, कौन सी अगरबत्ती? माजा अगरबत्ती लेके आलू में लगाने से क्या? आलू में लगाने से आदर और महिमा नहीं मिलेगी। देखा नहीं कैसी धस उठती है? बंद करो उसको, बंद करो। जब तुम्हारे नाक में धस लग रही है तो वो तो कह रहा कि तुम लोग अपनी अगरबत्तियों को मेरी नाक में, नथनों में जला जला के घुसोड़ते हो। सोचो, इसलिए जो काम तुम कर रहे हो उनसे मुझे आदर और महिमा नहीं मिलेगी। मुझे आदर और महिमा तब मिलेगी जब तुम निर्बल भाई बहनों को अपने वचन, मेरे वचन से खींच लो। क्या हुआ? जब पिंतेकुस्त के दिन 120 पे पवित्र आत्मा आया कि नहीं आया? और जब उस समय 120 पे पवित्र आत्मा आया तो उस समय सारे शिष्य भी उसमें थे और मरियम भी उसमें थी। ऐसा नहीं कि उसमें हो जाते हैं मरियम नहीं थी, शिष्य नहीं थे, सब गए थे 120 में, क्योंकि सबको पवित्र आत्मा की जरूरत थी और सब बने थे। लेकिन 120 के बाद निकल के काम किसने किया? 120 में करा? नहीं, गिने चुने कुछ लोगों ने क्या किया काम? निर्बल लोगों को वचन में खींच लिया। ये है पीछे चलना, ये है वचन में काम करना, ये है वचन में परिश्रम करना। हमें कहीं ना कहीं ये तो मालूम है कि 5 बजे प्रार्थना हो रही है। ये बहन इससे पहले आप लोगों ने वचन जाना, हमारे साथ जुड़े कि ये पहले जुड़े, लेकिन ये चल रही, ये रोज चल रही। इनसे पहले आप लोग हमारे साथ जुड़े, लेकिन चल कौन रहा? ये भाई, इनसे पहले आप लोग हमारे साथ जुड़े कि ये हमारे साथ, खुदा के साथ आप लोग जुड़े थे इनसे पहले? आवाज है कि नहीं? लेकिन चलिए, क्या हमें मालूम नहीं कि प्रार्थना 5 बजे होगी? अनाउंसमेंट हो गया? क्या अनाउंसमेंट हो गया? क्या अनाउंसमेंट हो गया? एक कुंवारी गर्भवती होगी। अनाउंसमेंट हो गया, एक कुंवारी गर्भवती होगी। अब कुंवारी बहुत ताली मिल जाएंगे। लेकिन एक कुंवारी ऐसी थी जो सोचती थी, यार बिना पुरुष के मुंह देखे गर्भ का फल कैसे मिलेगा?
ठीक इसी तरीके से अनाउंसमेंट हुआ कि मीटिंग यहाँ होगी 5 बजे। भैया हम तो चलना चाहते हैं, कैसे चलना? नहीं, हमारा मन बहुत व्यथा है। कैसे चल? ऐसे बहुत से लोगों का मन करता है, चलने वाला बैठ जाता है, कहता हम जाएंगे ही जाएंगे। क्या अब ये बहन भी तो चलती है, बताओ, प्रार्थना में रोज चलती है बहन। अब बताओ ये कैसे आती, कैसे जाती? सब इंतजाम प्रभु करता। नहीं, हम नहीं चाहते ना किसी पे भार बने। अरे देखिए हम लोग कैसे निकलते, पूरी टोली के साथ, और अगर पूरा झुंड निकले बवाला हो जाए। क्या क्यों घरों में बैठे हैं? किस चीज की बाट जो रहे हैं? क्या मिलेगा बैठ के? कितना पढ़ा बाइबल है? बाइबल कितना पढ़ा? क्या पढ़ा बाइबल में? बार बार पढ़ा, उसके शिष्य उसके पीछे चल गए। समझ में नहीं आया क्या चलना होता है। कितनी बार पढ़ा हमने कि सब मछली रोटी आए, खाए पिए चल गए, लेकिन उसके शिष्य उसके पीछे चले। आज भी कुछ लोग होंगे जो पीछे पीछे चलेंगे। मालूम है वचन में लिखा कि जब यीशु मसीह चलता तो उसके पीछे उसके शिष्य तो चलते और कई भली स्त्रियां भी चलती थी। तो सोचो कैसा लगता था, एक झुंड चलता था। क्या? और अभी तक हम बैठे, तूने पहना जैसा प्रेम, तूने पहना जैसा स्नेह छोड़ दिया। जब भूमि उपजी भी नहीं थी तब तू मेरे पीछे चलती। आज देख मेरे अंदर तूने ऐसी क्या कुटिल बात देख लिया कि तूने इस संसार और संसार में की चीजों के पीछे चलना शुरू किया। वचन जो है ना युगानी रेखा है। हम लोग चले जा रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है कि इस पृथ्वी पर सब कुछ छूटेगा, लेकिन ये वचन नहीं छूटेगा। और जो कमाई हम लोग कर रहे हैं वो कमाई पिता हमें देगा, हमारे घराने को देगा। कह रहा उसमें ना कीड़े पड़ेंगे, ना चोर ले जाएगा और ना काई जमेंगे। वचन को समझो। जब यहोवा का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? हमने भैया ब्रिटानिया 50-50 चलाया और रसना चलाया, और उसके बाद जब वो सब चले गए तो एसी चलाया और सो। आनंद आता नहीं, अब बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है रविका जी से कि रविका जी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदावन सुंदर समय के लिए जो आपने फिर दिया खुदावन। धन्यवाद हो खुदावन सुंदर वचन के लिए खुदावन। हम खुदावन इसे भूलने वाले नहीं, चलने वाले बन सके खुदावन, अपने हितों में रखने वाले बन सके।
खुदावन जितने भी फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं, सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए मेरे खुदावन की, वो भी आपके वचन में चलने वाले बन सके खुदावन। खुदावन इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन, अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। खुदावन जो भी कमी घटी है खुदावन आप जानते हैं खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन, सच में खुदावन हम चलने वाले बन सके खुदावन, अपने घरों में बैठने वाले ना बन सके खुदावन। खुदावन हमारे हृदयों से बात करिए खुदावन। खुदावन सूची विधि आती है, डैनियल अंकल आते हैं खुदावन, उनके भी घर की खुदावन रक्षा करिए खुदावन। खुदावन हम सबको अपने हाथों में दीजिए, यीशु मसीह के नाम में उन्हें मांगते हैं, आमीन। ये हमारी बात जो सही है, तेरा पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी सर्वशक्ति बने, वैसे पृथ्वी पर भी हो, हमारा पिता और हमारे पास क्षमा कर, जैसे हमारे क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डालना, अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाप की ताकत को चलाकर हमें तेरे विश्वास जन के साथ अब की तरह कल तक रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आदि ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। तो भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना का समय 5 बजे का ना होके 4 बजे का है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड भाई, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कल की प्रार्थना का समय शाम को 5 बजे का ना होके, प्रेज़ द लॉर्ड, शाम को 4 बजे का है। और कल की प्रार्थना इंदिरा नगर में है, बहन मैरी के घर में, तो इसलिए समय का ध्यान रखिए। 4 बजे प्रार्थना शुरू हो जाएगी और हम सब भाई बहन वहां बहुत आयत से पहुंचने पाए और अच्छे से पिता की स्तुति महिमा करें, इसके लिए हम प्रार्थना में निरंतर बने रहें। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।